अगर आपको एस्पेनाज थ्रिलर्स पसंद है तो शायद आपको चेकआउट करनी चाहिए जो नई सीरीज़ आई है जिसका नाम है सलाहकार। इसके अंदर से एच जो है वो गायब है। वो क्यों गायब है वो आप सीरीज़ में जब देख रहे होगे आपको मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे या तीसरे एपिसोड में आपको समझ में आ जाएगा कि एच क्यों गायब किया गया, इसको सलाहकार क्यों नहीं बोला गया है। तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा काफ़ी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो 1978 से जुड़े हुए हैं, जब पाकिस्तान ने ये अटेम्प्ट करा था कि भाई वो भी न्यूक्लियर पावर बनेगा। जब 1974 के अंदर पोखरान टेस्ट हुआ था, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। तो इंडिया को उसको रोकने की कोशिश करनी थी, जहाँ पर अधीर नाम का एक बहुत ही ब्रिलियंट सा कह सकते हैं कि स्पाई वहाँ जाके एक सलाहकार बनता है और कोशिश करता है कि इंडिया के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आए और ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं रुक जाए। क्या वो रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, ये कहानी जनरेशन्स में जाती है और 2025 तक चलती है। और ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये जो जद्दोजहद है एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर बनने का, बेसिकली ये जो सपना है वो 2 जनरेशन तक आगे चलता रहता है। कैसे चलता है वो आप सीरीज़ के अंदर देखते हैं। इस सीरीज़ के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स, साइंस का थोड़ा बहुत मिला जुलन जो थोड़ा सा फ़नी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के जो टेंस रिलेशनशिप हैं और जो वर्ल्ड मैप में ये दोनों कंट्रीज़ कहाँ और किस वजह से हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। नवीन कथोरिया दिखेंगे यहाँ पर जो कि इंडियन स्पाई एजेंट बने हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के खेमे में चले जाते हैं। 2 जनरेशन बीतने के बाद मौलिक रॉय का भी यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन होता है, मुकेश ऋषि का भी यहाँ पर रोल है। मुझे लगता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और जिस तरीके का पोर्ट्रेयल भी दिखाया गया है, जहाँ आपकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है वहाँ पर आप पुल बैक हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़े कैरिकेचरिश टाइप के कैरेक्टर्स हैं। ये कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर बहुत ढंग से नहीं जमा है। चाहे वो नवीन का कैरेक्टर हो, यूजुअली टीवीएफ के अंदर वो जमते हैं बट यहाँ पर जमते वो नहीं नज़र आ रहे हैं। मौली का जो रोल है वो एक उसके चेहरे पे एक ही तरीके के एक्सप्रेशन है थ्रू आउट द शो, तो वो बिल्कुल भी आपको ठीक नहीं लगता। मुकेश ऋषि थोड़े कॉमिकल तरीके के जिया का जो रोल है वो निभा रहे होते हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो कि बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट है और बिल्कुल सुपर पावर इन न्यूक्लियर बनना चाहता है, तो आपको मज़ा नहीं आता। और उसके जो पोते का रोल जिसने किया है वो भी कुछ हद तक कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सॉफ्टी तरीके का दिखाया और थोड़ा सा टॉगल करता हुआ जो है सपने को फॉरवर्ड ले जाता हुआ भी दिखाया जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज तरीके का वो कैरेक्टर है। फिर एक दूसरी साइड के ऊपर आपको इंडिया के कुछ और स्पाइस से भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका इकोसिस्टम के साथ भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो कुल मिला के ये एक ओके सीरीज़ साबित होती है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो उठाए गए हैं हिस्ट्री से और फिर अपना भी कुछ डाल दिया गया है। और अगर आप इसको ट्रू हिस्ट्री के अंदर जाओ तो इंडिया ने जब जब अपना अटेम्प्ट किया था एटॉमिक पावर को एक्सप्लॉइट करके एक न्यूक्लियर नेशन बनने के लिए, तो क्या स्थिति थी और पाकिस्तान के लिए क्या स्थिति थी, क्या उन्होंने खुद किया था या किसी की सपोर्ट के साथ किया था। ये हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं थोड़े से आर्म ट्विस्टेड हैं, लेकिन अगर आप इसको फिक्शनल तरीके से करोगे तो आपको शायद ठीक लगेगा। हाँ, ये सीरीज़ प्रडिक्टेबल ज़रूर है क्योंकि आपको पता है इसका अंत क्या होने वाला है। जो जनरेशनल की कहानी दिखाई गई है, 3 जनरेशन, एक जनरेशन का बीच में गैप आता है 1978 से लेके 2025, और थोड़ा हल्का सा 74 का भी जिक्र होता है। 71 की वॉर का भी हल्का फुल्का सा एक रेफरेंस पॉइंट रहा है, जो कि कड़वाहट जहाँ से मेन शुरू हुई थी, बांग्लादेश भी अलग हो गया था। ये सारी चीज़ें रही हैं इसके अंदर। तो ओके एक्सपीरियंस रहा मेरा, कोई ऐसा कोई ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो इंटेंसिटी कैरेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए, जो डीप कह सकते हैं कहानी के अंदर ग्रिप होनी चाहिए, वो नहीं थी। मुझे लगा कि जो पिक्चराइजेशन है जिस तरीके से किया गया, न्यूक्लियर प्लांट का ले लीजिए या फिर टेक्नोलॉजी का ले लीजिए, वो बड़ा ही मोकैम्बो खुश हुआ वाले जोन के अंदर चला जाता है। तो मोकैम्बो टाइप के जोन की 1980s टाइप की ये लगता है कंटेंट। आपको ऐसा नहीं लगता कि करंट टाइम में बनाया गया है, ठीक है। और कास्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग नहीं लगती है। इसका मेन इशू एक कास्टिंग भी है। म्यूज़िक ठीक है, आई वुड से बैकग्राउंड म्यूज़िक में एक वो जो रेट्रो फील होनी चाहिए वो आती है, अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक। और फिर क्योंकि करंट टाइम में आते हैं तो वो म्यूज़िक बहुत हद तक कैरी फॉरवर्ड होता है, जो कि समझ में नहीं आया कि वो कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रहा है। वहाँ पर ट्यून चेंज हो सकती थी, तो कई कमियां हैं इसके अंदर। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है। तो मूवी शूवी स्कोर रहेगा 2.5 स्टार्स।
वन टाइम वॉच है जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, विच इज़ ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।